गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि धमनी तथा सिरा में क्या अंतर होता है, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए बच्चों, धमनी तथा सिरा में अंतर यानी कि डिफरेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, यानी कि धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज और सिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेन्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए धमनी और सिरा में अंतर। धमनी देखिए रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को ले जाती है, यानी कि हमारा जो रुधिर यानी कि हमारा जो ब्लड जिसे हम खून कहते हैं सिंपल भाषा में, इसको हृदय यानी कि जो हमारा दिल होता है इससे लेकर विभिन्न अंगों यानी कि जितने भी हमारे शरीर के अंग होते हैं उनमें, तथा जो ऊतकों यानी कि ऊतकों को हम इंग्लिश में बच्चों टिश्यू कहते हैं, टिश्यू में ले जाती है। यानी कि हमारी जो धमनी होती है ये हमारे ब्लड को, जो हमारा रुधिर यानी कि खून होता है उसको हार्ट यानी कि हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों, जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं और ऊतकों तक ले जाती है। ठीक है, यानी कि जिसको हम ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये तो होगा काम धमनी का। इसी के साथ सिरा देखेंगे विभिन्न ऊतकों वह अंगों से रक्त हृदय में लाती है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी ऊतक होते हैं कि जिसको हम टिश्यू कहते हैं, उनसे रक्त लेकर जो हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं उनसे भी रक्त यानी कि जो हमारा ब्लड होता है जिसे हम खून कहते हैं उसको लेकर हृदय यानी कि हमारा जो दिल होता है उसमें लाती है। यानी कि क्या होता है, धमनी तो हमारे हृदय यानी कि जो हमारा ब्लड था उसको हृदय से लेकर विभिन्न अंगों और टिश्यू तक ले जाती थी, लेकिन जो सिरा है हमारा वह हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं उनसे और ऊतकों से भी रक्त यानी कि खून को लेकर हृदय में लाती है। ठीक है, यहाँ इसका पहला अंतर होता है धमनी और सिरा में। ठीक है, इसका दूसरा अंतर देखेंगे इनकी दीवार यानी कि जो धमनी होती है इनकी दीवार मोटी, पेशी, अधिक लचीली और ना पिचकने वाली होती है। यानी कि जो धमनी होती है जिसे हम आर्टरी कहते हैं इंग्लिश में, इनकी जो दीवार होती है ये मोटी होती है, पेशी होती है, अधिक लचीली होती है और ना चिपकने वाली होती है। और सिरा की जो दीवारें होती है देखिए इनकी जो दीवारें होती है पतली होती है, कम पेशी होती है, ना के बराबर लचीली होती है और चिपकने वाली होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी धमनी थी इसकी जो दीवार मोटी थी, यहाँ पेशी भी थी, अधिक लचीली थी और ना चिपकने वाली थी। और जो सिरा होती है इसकी दीवार भी पतली है और कम पेशी है और ना के बराबर लचीली है और चिपकने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसका दूसरा अंतर हो गया। इसी में इसका तीसरा अंतर देखेंगे धमनी और सिरा में, यानी कि जो धमनी होती है इसमें कपाट नहीं होते हैं, यानी कि जो धमनी होती है इसमें कपाट नहीं होते हैं, लेकिन जो सिरा होता है इसमें कपाट होते हैं। ठीक है, यहाँ इसका तीसरा अंतर हो गया कि जो धमनी होती है हमारी जिसे हम आर्टरी कहते हैं इसमें कपाट नहीं होते हैं और जो सिरा होता है इसमें कपाट होते हैं। इसका चौथा अंतर देखिए बच्चों, इसमें यानी कि जो हमारी धमनी होती है इसमें रक्त अधिक दबाव वह झटके के साथ तेज गति से बहता है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है जिसे हम खून कहते हैं इसका जो दबाव है वह बहुत अधिक एवं यानी कि अधिक दबाव वह झटके के साथ तेज गति से बहता है धमनियों में, जिसे हम आर्टरी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, और जो हमारा सिरा होता है इसमें रक्त यानी कि जो हमारा खून होता है वह कम दबाव के साथ धीमी गति से बहता है। ठीक है बच्चों, तो यह इसका चौथा अंतर होगा क्या, जो हमारी धमनी होती है इसमें जो रक्त यानी कि हमारा जो खून होता है वह अधिक दबाव तथा झटके के साथ तेज गति से बहता है, और जो हमारा सिरा यानी कि जिसको हम वेन्स कहते हैं इंग्लिश में, इसमें जो रक्त यानी कि हमारा जो खून होता है यह कम दबाव के साथ धीमी गति से बहता है। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था कि धमनी तथा सिरा में क्या अंतर होता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।